आ जाओ। तुम्हारे पास लिख रहा हूं, देखो प्रश्नावली 7.2 लिखा जा रहा है लड़के। 9 नंबर हो गया था ना बच्चे। 9 नंबर हो गया था तो 10 नंबर आते हैं। उसने लिखा है इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स इंटू क्या हो गया है, dx हो गया है। अब इसको हल करना है, तब कैसे हल होगा, तो कुछ तो बनाएंगे ना, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। और सब्स्टिट्यूशन लगाना है यहाँ पर, तो ध्यान दो कि जब हम इसको कुछ ऐसा तो बनाएंगे, मान लो इतना तो मान नहीं पाओगे, इतना मान लोगे तो फिर कहीं कुछ दिया भी तो नहीं है। तो आप इसको लिखना होगा, तो देखना कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx। पहला लाइन ध्यान देना। और फिर यहाँ से इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा। तो जब इसको लगाने जाओगे तब इसको मानोगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो बटा में जाएगा ना ये। और जब इसको मान लेना है, अब यहाँ से माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। अब इसको और हल करोगे तो x पर 1/2 माइनस 1 बराबर ठीक। और फिर लिख दोगे क्या चीज लड़के, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से लिखोगे dy/dx। और ये होगा बाबू x पर 1/2 माइनस 1, आइए हो जाएगा आपका dt अपन कितना हो जाएगा, dx। अब यहाँ से हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा, तो dy/dx, x पर 1/2 माइनस dy/dx 1, आइए हो जाएगा आपका dt अपन कितना हो जाएगा, dx। अब इसको हल कर दोगे तो आगे आ जाएगा 1/2, और इसको हल कर दोगे तो x पर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, यही ना होगा। और माइनस का 0, ये हो जाएगा तुम्हारा dt अपन कितना हो गया, dx होगा ना। अब यहाँ से 1, अभी हो जाएगा 1/2, इसको हल कर दोगे तो x पर हो जाएगा कितना, 1 माइनस 1 2 बटा में 2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा dt अपन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ध्यान देना, ये पूरा विधिवत लगा दिया जाता है कि आपको दिक्कत ना हो। अब इसको और हल कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, x पर माइनस 1/2, ये हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। dx की तो गुणा कर दिया। अब देखो इसमें कहीं 2 तो नहीं दिख रहा है ना, जो बनाया हूँ ये 2 नहीं ना दिख रहा है। तो जब 2 नहीं दिख रहा है तो 2 को हम उधर लेकर चले जाएंगे। इसको लिखोगे तो 1/x पर 1/2 इंटू dx, ये बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा, dt। अब इसको और हल कर दोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, x इंटू हो जाएगा dx, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, d। तो प्रतिस्थापन जब भी तुम करोगे ना, तो हमेशा ध्यान दे देना कि उसमें लाना क्या है। यदि तुम उसको समझ लेते हो तो सवाल तुम लगा दो। अब जब प्रश्न से हल करने जाओगे लड़के, ध्यान दो प्रश्न से, तो प्रश्न तो आप यही बनाए हो ना, 1 में अंडर रूट एक्स बना दिए हैं और अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू बना दिए हैं dx ना। अब इसे और हल कर देंगे तब आप लिख दीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 ऐसे लिख देंगे और dx और बटा में अंडर रूट एक्स हो जाएगा। देखिए इसके रूप का हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से हल कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा t, और ये हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया dt। 2 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/t इंटू हो जाएगा आपका कितना dt। और यहाँ से हल कर दोगे तो 2, ये हो जाएगा log mod t हो जाएगा, और प्लस से कितना हो जाएगा c। इसे और हल कर लो, तो मान रख दो यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस का हो गया c। यही आपका आंसर, ठीक है। मैच करा लो, करिए। चलो ये कौन सा नंबर है, 11 ना, ठीक। हाँ x बटा है बच्चे अंडर रूट में x + 4 इंटू लिख दिया है
ठीक ना, यही ना है। अब देखो इसमें देखो, यदि तुम मान भी लेते हो इसको, अवकलन करने पर इतना आएगा ही नहीं। हाँ, इस पर 2 घात रहता, 3 घात रहता, तो मान लो अवकलन कर देते, घात आगे हो जाता, उसमें x आ जाता, लेकिन ये सिंगल है, इसको मान दोगे तो ये नहीं करेगा। अरे समझ में ना। तो ऐसे सवालों को कुछ बनाओ, इसमें बनाने का मतलब हमेशा ध्यान देना परमीकरण वाला सिस्टम, कि x+4 लिख दो, और अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हो x+4, और देखो अपने से 4 लिखा हूं तो -(dx) लिख दूंगा, कोई दिक्कत? अब देख लो, -4 से घटा दूंगा 0 हो जाएगा, फिर तुम्हारा x बटा में फिर वही ना आएगा मेरा। अब इसको हल करोगे तो इसको लिखोगे x+4 एक में कर लो, -4, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट x+4 (dx). फिर इसको हल कर दोगे तो ये x+4 और अंडर रूट में लड़के x+4 इंटू हो जाएगा dx, माइनस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x+4 इंटू कितना हो जाएगा dx। मेरा उद्देश्य है इसको कट करा देना। अब देखो यहाँ पर मान सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या है, नंबर दिया हुआ, तो नंबर से कोई दिक्कत ना है, वो तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, लेकिन इस वाले x से दिक्कत था, इस वजह से बनाया गया इसको। अब ऊपर वाले को इसको हल कर दोगे तो इसको अंडर रूट में x+4 लिख दोगे, दूसरे वाले में अंडर रूट x+4 लिख दोगे, ठीक ना, और बटे में लिख दोगे अंडर रूट x+4 लिख दोगे, इंटू हो जाएगा dx, माइनस हो जाएगा, ये 4 बाहर कर लो, 1 बटा में अंडर रूट x+4 कर लोगे, बताइए, ठीक है। अब यहाँ से हल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा x+4 अंडर रूट में इंटू dx, माइनस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट में x+4 इंटू हो जाएगा dx, ठीक ना, बोलो। तब ये ठीक हो गया। तब देखो मान लो, माना x+4 इजिकल टू कितना t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy/dx, x+4 dt अपन कितना हो जाएगा dx। अब इसका अवकलन कर दोगे तो dy/dx x dy/dx 4, ये हो जाएगा तुम्हारा dt/dx। इसका अवकलन कर दोगे तो 1 हो जाएगा, इसका अवकलन कर दोगे तो 0, ये हो जाएगा dt/ कितना हो जाएगा dx, तो 1 बराबर अब हो जाएगा dt/dx। तो यही हम मान निकाल दे रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा dx बराबर कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें कोई गुणांक नहीं है ना, कोई गुणांक नहीं ना है, तुम चाहो तो बिना माने ही लगा दोगे तब भी आ जाएगा। अब यहाँ से हल करोगे तो देखो, अब ये तुम लिख रहे थे अंडर रूट में x+4 इंटू dx, थोड़ा सा और इधर लिखने दो, इंटीग्रेशन x+4 अंडर रूट में इंटू dx, माइनस होता है 1 बटा में अंडर रूट x+4 इंटू dx हो जाएगा। अब इसको हल कर दोगे तभी मान लिए हो अंडर रूट में t इंटू कितना हो जाएगा dt, और इंटीग्रेशन 1 बटा में अंडर रूट t इंटू कितना हो जाएगा dt। 4 कहाँ, अच्छा ठीक, यहाँ पर 4 रहेगा ना, ठीक। अब इसको हल कर दोगे तो t पर 1 बटा 2 इंटू dt हो जाएगा, माइनस का 4 इंटीग्रेशन, इस वाले को बाबू ऊपर लेकर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, t पर -1 बटा 2 इंटू कितना हो जाएगा dt, ठीक ना। अब इसको और हल कर दोगे तब ये t पर 1 बटा 2 प्लस 1, 1 बटा 2 प्लस 1, -4 हो जाएगा t पर, और ये हो जाएगा -1 बटा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा वो कितना 1 बटा 2 प्लस 1, और प्लस का कितना हो जाएगा c। अब इसे और हल कर लो, हाँ तो t पर हो जाएगा 3 बटा 2, 3 बटा 2 ये होगा, -4 हो जाएगा t पर 1 बटा 2, और ये हो जाएगा 3 बटा 2। अच्छा ठीक हो गया नहीं इतना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा, t पर 3 बटा 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 गुना के 8, और t पर 1 बटा 2 प्लस का c, और मान रख दो बाबू 2 बटा 3, यहाँ हो जाएगा x+4 3 बटा 2 -8 हो जाएगा, और फिर x
प्लस 4 1/2 प्लस का सी हो जाएगा। ऐसे सवालों में जो गुणांक गुणांक न दे स्क्वायर न दे ना तुम डायरेक्ट लगा देना क्योंकि इसमें बदलेगा ही नहीं कुछ। ठीक, अब मिला लो आंसर, ठीक ना। आगे 12 नंबर ना, बताएं प्रश्न बोले। x पे 5 इंटू डी एक्स। अब दूसरा सवाल आ गया, एनसीईआरटी में ही तो है, अलग अलग सवाल ये कर दिया। देखो अब पहले तुम समझो कि हम मानेंगे तो बड़े वाले को भी मानेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ से हो जाएगा x³ - 1 बराबर 3 आएगा ना। यहाँ से जब अवकलन इसका करोगे तो 3x² आएगा। 3x² आएगा तो इसका मतलब कि हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे कर लो, x³ - 1 कर लो, 1/3 कर लो, इसको हल करोगे तो x का घन कर लो, x² कर लो इंटू dx कर लो। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। देखो क्यों किया हूँ, हम मानेंगे यहाँ पर x³ - 1 बराबर 3। यहाँ से लिखोगे लड़के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन ले लोगे ना। तो dy/dx x³ - 1 आइए हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx। बताओ अब यहाँ से और हल कर दोगे तब यहाँ से dy/dx x³ - dy/dx 1 ये dt अपन कितना हो जाएगा dx। अब इसका अवकलन कर दोगे और 3x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, माइनस का 0 आइए हो जाएगा dt/dx। और हल कर दोगे तो 3x², इसको इधर गुणा कर दो dx बराबर dt। अब यहाँ पर तो कहीं दूर दूर तक 3 नहीं है, तो जब 3 नहीं है तो हम 3 से क्या करते हैं भाग, x² dx बराबर dt बटा में कितना हो गया 3। तो x² dx तो तुम्हारा मिल गया है, ये मिल गया, तुम इसको मान ही लिए। बच कौन रहा है ये वाला। तो तुम एक फार्मूला बताए थे, देखो यहाँ से तुम x³ बराबर क्या लिख सकते हो t+1 लिख सकते हो। है समझ में। यहाँ अब इतना देखो, इतना कर लोगे तब जाके तुम समाकलन लगाओ, नहीं तो ये नहीं करेगा ये। अब जब इसको हल करने जाओगे तब इंटीग्रेशन x³ - 1 इस पर है 1/3 यही ना है, बोलो इंटू है x³ इंटू x² इंटू हो गया है dx। अब यहाँ से हल करोगे तो ये हो गया है t पर 1/3। इसको हल करने जाओगे तो कहाँ गया ये बच्चे, हाँ t+1 हो गया ना, आइए हो गया dt बटा में कितना हो गया 3। तो आप इसको हल करके इधर लेते आइए 1/3 हो जाएगा और t पर 1/3 t+1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इसको 1/3 हो जाएगा, इसको अंदर गुणा कर लीजिए तो t में यहाँ पर आएगा तो 1/3 +1 हो जाएगा, यानी तो आप डिस्टर्ब है तो t इंटू टी कर लीजिए और प्लस हो जाएगा ये t पर 1/3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा dt। तो 1/3 इसको हल कर दोगे तो इस पर एक घात रहेगा ना, ये आएगा इसके पास 1/3 +1 और इंटू dt कर लो, अलग अलग ही कर लो, प्लस इंटीग्रेशन t पर 1/3 और इंटू dt कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/3 लड़के। आइए हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 का 3 1 4 ना, तो इंटीग्रेशन 4 बटा में कितना हो गया 3 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन 1/3 इंटू dt। ठीक है ना। अब यहाँ से और हल कर लो, अब तो समाकलन कर दो इसका तो 1/3 हो जाएगा, इसका समाकलन कर दोगे तो t पर 4 बटा में 3 प्लस 1 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। और उसी तरह t पर 1/3 प्लस का 1, अच्छा इसके नीचे भी होगा 4/3 प्लस का 1, यहाँ पर 1/3 प्लस का 1 और प्लस का कितना हो गया 6। अब 4 का 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा t पर कितना हो
7/3, ये हो जाएगा 7/3, ये बाहर है सबका 1/3। अब उसी तरह इसको हल कर दोगे, इसको तो ये भी 3 1 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टी पर 4/3, ये हो जाएगा 4/3। बोल होगा कि नहीं होगा, प्लस का सी। अब इसे हल करो और 1/3 हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटा कितना हो गया 7, और टी पर हो जाएगा 7/3, प्लस ये भी 3 ऊपर जाएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, टी पर हो जाएगा 4/3 और प्लस का सी। देखो ऊपर दोनों 3 है कि नहीं है, तो 3 कॉमन ले लो, 1/3 गुणते 3 हो जाएगा 1/7, अब टी पर हो जाएगा 7/3 और 1/4 हो जाएगा, टी पर हो जाएगा 4/3 और प्लस का हो गया सी। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1/7 और टी का मान कितना माने हो, टी का मान ये है ना, तो ये हो जाएगा x³ - 1 पर कितना हो जाएगा 7/3 प्लस 1/4 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लड़के x³ - 1 और ये हो जाएगा कितना 4/3 और प्लस का हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया है ना, तो ध्यान देना कैसे किया गया। मैंने देखा है यहाँ पर कि नहीं, इसको मानने पर अवकलन करने पर 2x² देगा, इसको 2 खंड में तोड़ देगा। एक अगला सवाल बाबू, क्वेश्चन नंबर कितने पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन लिखा हूँ x² 2 + 3x³ बाबू, इसका 3 × हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसे लगाना होगा, तब कैसे लगाओगे, तो इसको लगाना होगा तो यहाँ तो दिख रहा है कि 3 घात लिखा हुआ है, जब इसका अवकलन करोगे तो 3 आगे चला जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट मान लेना। माना क्या चीज़ 2 + 3x³ बराबर कितना हो जाएगा t। अब यहाँ से लिखना दोनों पक्षों का क्या करोगे, अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन कर दोगे dy/dx बाबू, ये 2 + 3x² घन इंटू हो जाएगा dt/ कितना dx हो जाएगा, तो dy/dx बाबू ये 2 + dy/dx कर दोगे, 3x का घन कर लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा dt/ कितना हो जाएगा dx। अब इसे हल कर दोगे तुम्हारा 0 हो जाएगा, फिर dy/dx x³ हो जाएगा, ये dt/ कितना हो गया आपका dx हो गया। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो देखो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 × 3 x पर 3 - 1, इसको डायरेक्ट अब इधर लेते हैं और dx बराबर कितना dt, तो 3 लिखे 9x² dx बराबर तुम्हारा dt हो जाएगा। अब आपको देखना है क्या इसमें 9 लिखा है, कहीं 9 नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा है तो उसमें जब नहीं है तो यहाँ भी नहीं रहेगा। अब जब नहीं रहेगा तो x² × dx बराबर आप लिखेंगे dt बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करिएगा प्रश्न से, तो प्रश्न से जब हल करने जाओगे तो इंटीग्रेशन x² हो जाएगा लड़के और 2 + 3x का घन हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो ये 1/, में अब देखो आप ये इसको पूरा मान लिए हो तो t का घन हो जाएगा, और देखो x² × dx का मान हो गया कितना, तो ये हो जाएगा dt/ में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस 9 को 95 कर दो, 1/9 इधर ले लो, 1/, में t का घन इंटू कितना हो जाएगा dt। अभी 2 ऊपर जाएगा ना, क्योंकि फार्मूला नहीं है, ऊपर जाएगा तो 1/, में 9 कर लीजिएगा और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा -3 इंटू कितना हो गया dt, 1/, कितना हो गया 9, ये हो जाएगा t पर -3 + 1 -3 + 1 और प्लस से कितना हो गया c। अब हम इसे और हल कर लीजिए, 1/9 गुणा का चिन्ह ये हो जाएगा t पर -2 हो जाएगा, -2 प्लस का हो जाएगा c। इसे हल कर दोगे तो 1 - 1/, कितना हो जाएगा 18,
और टी को इसको बटा में लेकर चले आओ तो टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो गया सी। या तो ये आंसर है, नहीं तो ऊपर वाला जो भी होगा इसमें से आई इंटू, इसका हल करोगे तो टी कितना माने हो तो 2 + 3x का घन इसका स्क्वायर प्लस सी। देखो तो बच्ची कितना आंसर आया है जो मैं लिखा हूँ। ठीक है, देखिए 14 नंबर बच्चे इंटीग्रेशन लिखा है। देखो x लिख दिया है और log लिख दिया है x, इसके पावर m लिख दिया है, x > 0 लिख कर दिया है और m नॉट इक्वल 1। भाई m 1 नहीं हो सकता। इधर देखो, ओ मिस्टर, देखो इसको लगाना होगा लड़के, इसको लगाना होगा तो देखो log x का अवकलन जानते हो 1/x होता है, ठीक ना, दिया है ना यहाँ पर, तो यहाँ दिया है तो मान लो, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना log x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी t, लिखेंगे क्या चीज कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन, तो dy/dx log x dt कितना हो जाएगा dx 1/x dt/dx, ये हो जाएगा 1/x इंटू dx बराबर कितना हो गया dt। देखो इसमें x लिखा है कि नहीं भाई, प्रश्न से लिखने जाओगे तो ध्यान दो, प्रश्न से अब यहाँ से हल करने जाओगे तो इंटीग्रेशन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो log x पावर m 1/x इंटू dx, और फिर यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा t पावर m, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना dt। अब इसको और हल कर दोगे तो इंटीग्रेशन t पर माइनस m इंटू कितना हो गया dt, तो t पर हो जाएगा -1 प्लस का 1 माइनस का m प्लस का 1 प्लस का c। अब इसे हल कर दोगे तो t पर, अब सजाना चाहते हो तभी ठीक है, अदरवाइज रहने दो। अब मान रख दो t कितना माने थे, ये माने हो log x, यहाँ माने हो माइनस का m प्लस का 1 माइनस का m प्लस का 1 प्लस का c मान, ठीक है। मैंने 1 माइनस लिख दिया, अब तो लिख लो, क्या दिक्कत है, आप लिख लो log x लिख लो, 1 माइनस m कर लो, 1 माइनस m कर लो प्लस का c कर लो, ये करना था। छोटी छोटी बात पूछ लेते हो मास्टर से।